गुरु जी के चरणों में शत शत नमन। गुरु जी, आपकी वजह से हम सबको वेदों का ज्ञान मिला। भारतवर्ष में दुर्लभ ही कोई आज आश्रम ऐसा होगा जहाँ पर नित्य अग्निहोत्र 5-6 दफा होता है और दो महीने का यज्ञ अनुष्ठान भी आप निःशुल्क करवाते हैं। इसके लिए हम तो आपके आभारी हैं। आपने हमें एज ए शिष्य डिसाइपल अपनाया, परंतु भारतवर्ष भी आभारी रहेगा, पूरा विश्व आभारी रहेगा, क्योंकि वेद जो लुप्त होती संस्कृति है उसको आपने जीवन दान दिया है और वेदों में ही सत्य है। ये पूरे विश्व को बताया है। मिक्सलर से www.vedmandir.com से प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तो आज भी कुछ प्रश्न हैं शिष्यों के। लाइव जो लोग देख रहे हैं वो अपना क्वेश्चन हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। तो जिसका मैं अनुरोध करूंगी, जिसका क्वेश्चन है वो यहाँ आए और अपना क्वेश्चन रखें। तो अंजना जी हैं जो अपना प्रश्न रखना चाहती हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वो यहाँ आए और अपना प्रश्न रखें। गुरु महाराज जी, आपके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है, जो आपने अभी रिसेंटली नया भजन गाया है, दाताजी मैं तो प्रभु जी मैं तो नित्य तुम्हें ही दिया, तो उसका जो पहला ही मतलब स्टैंजा है, माता पिता और सखा तुम मेरी, तुमसे ही नेहा लगा। मतलब संसार में हमने कितने सखा बना लिए और हम उनको नाराज नहीं करना चाहते, उनके लिए कुछ भी कर लेते हैं। माता पिता चाहे नाराज हो जाए, कुछ नहीं, आज मेरी फ्रेंड ने यही करना है वो करना, वहाँ जाना जरूरी समझते हैं। मतलब इसकी जो दूसरी लाइन है, तुमसे ही नेहा लगाओ, तो मेरा यही प्रश्न है कि इसके ऊपर आप वेदों का ज्ञान देंगे इसमें। बेटा, आप लोगों ने कई बार सुना है वेदों से कि संसार में जो मनुष्य जाति है उसके जो मित्र हैं, सखा है, वो दो ही हैं। कई बार आपने सुना है, एक तो ईश्वर और एक आचार्य, वे दो सच्चे सखा हैं। बाकी ये नहीं कि सखा नहीं, आपके तन मन धन प्राण से वो भी सखा हो सकते, और कईयों के हुए मित्रता इतनी गहरी हुई है। और अगर उन मित्रों में कोई वेद का ज्ञान भी देता है तो और भी अच्छा है। चलो साधु संत नहीं है, वो पता है, थोड़ा बहुत देता है, ये भी मान लेते हैं। तो लेकिन एक बात तो सच्चा सखा को जो साथ रहता है मृत्यु के बाद भी, शरीर से जीवात्मा निकलेगी तो कौन आपके साथ है? तो उसका आंसर यही है कि ईश्वर साथ है और गुरु साथ है, और कोई साथ नहीं। आचार्य के लिए वेद बोलते हैं 5 जन्म तक साथ देगा, जब तक आप मोक्ष नहीं पा लेते। और ईश्वर हमेशा साथ है। और गुरु को भी कह दिया कि भाई 5 जन्म से ज्यादा भी अगर चाहे आचार्य तो अपने शिष्य की देखभाल करता है, मोक्ष तक करता है। तो ये सच्चे सखा क्यों कहें कि वो सखा जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद कोई संबंध उनका नहीं रहता, कोई संबंध नहीं रहता। चाहे प्रेजेंट लाइफ में वो आपके सच्चे सखा है, लेकिन मरने के बाद में कोई संबंध नहीं। मरने के बाद जो संबंध है वो ईश्वर का है और आचार्य आपके साथ है। आपने ये भी मंत्र में सुना, क्योंकि प्रमाण है ना मंत्र, तो कि भाई ईश्वर कहता है अगर अच्छा जन्म पाना चाहते हो तो गुरु से मांगो,
आचार्य से मांगो अच्छा जन्म। ये बड़ी गहरी बातें हैं कि ईश्वर कह रहा मेरे से नहीं, आचार्य से मांगो। तो जन्म मरण का साथी तो आचार्य है, गुरु है। हर कष्ट से, हर परिस्थिति बुरी से बचाता है, अच्छा जन्म देता है। प्रारब्ध में अगर कुछ बुरा लिखा है तो प्रारब्ध मिटा देता है, वहां अच्छा लिख देता है। लिखना नहीं होता वैसे, ये तो अलंकारिक भाषा, स्वतः ही अपने आप ही वहां छप जाता है, चित्त पे वृत्ति छप जाती है। तो सच्चे माता पिता और सखा तो परमेश्वर है। मित्र में भी त्रिधातु लगी हुई है, इसका अर्थ होता तर जाना। यानी गुरु से और परमेश्वर से कोई मित्रता करता है, प्रेम भक्ति करता है, तो वो भव सागर से तर के रहे। उसकी आस्था सच्ची होनी चाहिए, उसे समझ होनी चाहिए कि भाई ये दो जो हस्तियां हैं, ईश्वर और गुरु, ये अजर अमर अविनाशी हो जाते हैं। कुछ समय बाद मोक्ष से लौटना पड़ता है, लेकिन उस पीरियड में मोक्ष वो इतना ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो सुख तो मान लिया कांटा लग गया ना किसी को, तो कांटा निकालेंगे तो सुख मिल गया, कांटा निकल गया सुख मिल गया, दर्द हट गया। इतना ही सुख दुनिया चाहती है कि भाई ये कांटा लगा निकल गया तो मेरे को सुख मिल गया। लेकिन मोक्ष का सुख तो 36,000 बार 36,000 बार पृथ्वी बने और फिर इसकी रचना हुई, फिर प्रलय में गई, फिर उसकी रचना हुई। तो 36,000 बार, तो इसको 4 अरब और कुछ लाख साल है पृथ्वी की आयु, एक पृथ्वी की आयु। इससे गुणा करें 36,000 को, ये तो पता नहीं कितने साल, अरबों से भी खरबों से भी परे चले जाते हैं। 4 करोड़ से ज्यादा आयु है पृथ्वी की। इसको अगर 36,000 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मोक्ष सुख तो पता नहीं अरबों खरबों वर्ष भी नहीं, इससे भी ज्यादा कैलकुलेशन आएगी। तो कांटा लगने का दर्द जरा सा हटता है तो सुख मिलता है, और यहाँ लगातार 36,000 बार पृथ्वी बने बिगड़े का इतने वर्षों का सुख मिलता है, वो कितना बड़ा सुख है। एक दिन ही किसी को उसके मुताबिक जीवन दे दो, ऐश सुख, कैसे ठीक है। तो बैठ जाओ, इधर आ जाओ, ये है हमारी बेटी नहीं आई थी, हाँ दिल्ली। तो इसलिए मैं कहता हूँ वेद के वाक्य कि ये दो मित्र सच्चे हैं, तो मात पिता और सखा तुम मेरे। ईश्वर तो माता पिता, गुरु भी माता पिता, और दोनों ही सखा हैं, ईश्वर भी और गुरु भी। आचार्य मतलब जो वेद का आचार्य, ये आपके सच्चे सखा बताए। वही हमने इस भजन में कहा, मात पिता और सखा तुम मेरे, तुमसे ही नेहा। तो प्रेम भक्ति जो है इन्हीं से लगाई जाती है, पर परमेश्वर से
और परमेश्वर कहता है उससे ज्यादा आचार्य से। क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान जो है वो आचार्य ही देगा और कोई नहीं देगा। मैं कहता रहता हूँ ना कि व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ द ऑलमाइटी गॉड, तो इट विल बी रेड और इट विल बी फाउंड इन द वेदास ओनली। ये ट्रेडिशन है। ईश्वर ने ज्ञान दिया था 4 ऋषियों को, 4 ऋषियों ने दिया ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने शिष्य और गुरु परंपरा शुरू करी। ये वेदों में है ना, 10वें मंडल 81 सूत्र का पहला ही मंत्र है, पहला दूसरा। तो ये गुरु शिष्य परंपरा से ईश्वर कहता मैं तो बोल नहीं सकता, तो मैं तो आपको प्रवचन दे नहीं सकता। आज तक जितने ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने अपने आचार्य से तो वेद का ज्ञान लिया है। ईश्वर से तो डायरेक्ट वेद का ज्ञान उन 4 ऋषियों ने लिया, आदित्येंद्र आदि। पर बाद में तो ये गुरु शिष्य परंपरा से आ रहा है आज तक। जहाँ ये परंपरा कट गई है वहां वेद सुनना बंद हो गया। जहां ये परंपरा अभी चल रही है वहां वेद सुने जाते हैं। फिर गहराई से और जिज्ञासा से सुना जाता है, श्रद्धा से, भक्ति से, सेवा से, आस्था से, क्योंकि वेद सत्यवाणी ईश्वर की है। इसी से आस्था से ये सुना जाता है और सुन के मनन चिंतन किया जाता है। फिर इस ज्ञान को पा करके जीव तलता है, इसके ऊपर आचरण करता है गुरु की आज्ञा से। कि भी जैसे कहा यज्ञम कुरु वेद ने, तो आचार्य कहेगा यज्ञ किया करो। कितने मंत्र अथर्ववेद की आए इस बार, जिसमें कहा यज्ञ से बढ़ के कोई तप नहीं। यज्ञ करो, यज्ञ करो, यज्ञ करो, तर जाओगे, तर जाओगे। तो अभी ये मैं बता रहा था कि मात, ये बेटी ने प्रश्न किया था ना कि माता पिता और सखा तुम मेरे, तुमसे ही नहीं हम, तो मैं प्रेम भक्ति श्रद्धा सेवा तुमसे बढ़ाऊं और उसे सच्चा व्यवहार करूं, पर परसेंटेज भक्ति की आंख से बढ़ी हुई हो, मेरी संसार के साथ मेरी भक्ति न बढ़ी हुई हो। कारण स्पष्ट है कि संसार साथ नहीं देता, आखिर में गुरु और परमेश्वर साथ देते हैं। यानी अच्छा और जन्म पाने के लिए भी गुरु की ही वाणी काम करती है, गुरु ही आशीर्वाद देता है। ऐसा भगवान ने वेदों में कहा कि अच्छा जन्म चाहिए तो गुरु के पास भक्ति करो। कुछ भी चाहिए, धन दौलत सब गुरु से मांगो। और भगवान ने ये कह ही दिया कि मैं तो मुंह नहीं, आंख नहीं, पैर नहीं, हाथ नहीं, मैं तो आपको दिखता भी नहीं, बोल सकता भी नहीं, तो मैं तो ऋषि भेजे हैं, वो वेद बोल बोल के मेरा ज्ञान देंगे, है ना। तो इसलिए ज्यादा मैं यहाँ तुमसे मैं बढ़ा, बाकी व्यवहार, ये व्यवहार के बारे में तो बता सकता है। कहाँ मंत्र कह रहा कि अभी व्यवहार करें, बाकी से संसार से मतलब व्यवहार करें अच्छा सच्चा, लेकिन प्रेम भक्ति ज्यादा परसेंटेज वो ईश्वर और आचार्य के साथ हो। तो कुछ पता है आंसर आपके पास? प्रेम हाँ, ईशावासम इदं सर्वमिति किंचन इसको कर्म तो नहीं आया भी, इससे संसार तो नहीं आया, क्योंकि ये तो कह दिया कि त्यक्तेन भुंजीत, त्याग पूर्वक भोग भोग, मतलब तुम्हें
धन है, तुम्हारे पास बिल्डिंगें हैं, तुम्हारे पास जो भी है, उसमें मन मत दे देना। बस उसके साथ व्यवहार करना कि भगवान ने, गुरु ने हमें दी है, इसका हम भोग भोग रहे हैं। तीन त्याग दो, मुंजिता ग्रहण कर लो। इसका तो ये मतलब हुआ। नेक्स्ट मंत्र में इसका आंसर है कुर्वन्नेवे कर्माणि। जब हम वेद के बताए हुए कर्म करेंगे ना, तो न कर्म लिप्यते, फिर वो कर्म हमें फल नहीं देंगे। जब कर्म फल देना छोड़ देते हैं, तब फिर हम कर्म भोगेंगे भी नहीं। जब कर्म भोगेंगे ही नहीं, तब मोक्ष प्राप्त होगा। ये तो अच्छा कर्म भी नहीं चाहिए हमें, और बुरा कर्म भी नहीं चाहिए। ये स्थिति तब आती है जब हम हवन, यज्ञ, योगाभ्यास, गुरु भक्ति प्रवीण हो जाती है। गुरु भक्ति पे ईश्वर इसलिए जोड़ देता है, हमने भी विचार किया वेदों से बहुत ज्यादा, कि समाधिस्थ पुरुष में जो है, आचार्य जो है, वैसा होता है कि उसके अंदर ब्रह्म प्रकट है। बस यही अंतर है। ये तो कृष्ण महाराज से अर्जुन ने पूछा है कि जो एक योगी है, ब्रह्मलीन है, उसमें और हमें क्या फर्क? योगी कैसे बैठता है, कैसे उठता है, कैसे बोलता है, किम प्रभाषित, कैसे बोलता है, किम आसीत, कृष्ण महाराज आसीत कैसे बैठता है, कैसे उठता है। तो ये मुझे समझाइए कि वो योगी कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, सब ये दूसरे अध्याय में है गीता के। तो कृष्ण महाराज जवाब दे देते हैं कि योगी जो है और उसमें साधारण मनुष्य में यही फर्क है, आत्मनेव आत्मतुष्ट। योगी तो जीवात्मा है ना, वो उसी में ब्रह्म अवस्था है, तो वो तो उस ब्रह्म अवस्था का आनंद अंदर लेता है। आत्मनेव आत्मतुष्ट, आत्मा में ही आत्मा से संतुष्ट, खाने में, पीने में, कपड़े पहनने में, चलने में, और सब चीज़ों बस वही है उसकी, कि वो आत्मा से संतुष्ट है, कुछ नहीं चाहिए। और वो भुंजिता जो तुम्हें प्राप्त हो जाता है उसको ग्रहण कर लो, पर त्याग करो, तेन तेजता, त्याग करो। तो इसलिए ये गुरु भक्ति भगवान ने सर्वोत्तम कही है कि मेरी भक्ति जो डायरेक्ट करोगे, मुझे तुम पा नहीं सकते, क्योंकि डायरेक्ट करोगे तो आपने कहाँ से सीखा कि ईश्वर किसको कहते हैं और ईश्वर की भक्ति कैसे होती है। ये तो वेद का जानने वाला आचार्य ही बताता है ना। जो वेद से दीक्षित नहीं होते हैं, वेदों से के ज्ञान से गुरु द्वारा, वो कभी हवन करते हैं, कभी यज्ञ करते हैं, योगाभ्यास करते हैं तो बेकार करते हैं, दीक्षित ही नहीं। तो वेदों के ज्ञाता गुरु से दीक्षित होकर जब इंसान इस मार्ग पे आता है, वेद मार्ग, तब उतर जाता है ना। तो बेटा आपका प्रश्न यही था ना? ताकि तुमसे ही निगाह लगाऊंगा, जिसमें गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। हाँ, तो वही रहस्य। थैंक यू महाराज। और वो प्रश्न बोलो। गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से ज्ञान देकर वेदों से और ऋषियों के विषय में बताया कि वो 4 वेदों के ज्ञाता होने चाहिए और उनसे हमें ज्ञान लेना चाहिए और उनसे ही प्यार करना चाहिए, तभी वो हमारे माता पिता और सखा बन सकते हैं। तो मेरा